गिर सेंचुरी नेशनल पार्क में और इसके आसपास के जो विस्तार वाले एरिया है, जहाँ भी सावज का रहने का जगह है, उस सभी जगह में हम 23 तारीख से 27 तारीख के बीच में गणतरी का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। ये प्रोसेस जो है पिछले 9 महीने से करीबन चल रही है और जिसका जो बेसिस है, एक तो ये कि किस किस विस्तार में वो जाते हैं, जंगल में है, जंगल से बाहर में है, और जिस जिस विस्तार में जाते हैं एक उस पूरा विस्तार का फाइंड आउट करना। इसके साथ साथ में अगर वो खाना के लिए, भोजन के लिए जिस जिस विस्तार में जाते हैं, ये दोनों का मिला करके हम लोगों ने एक लार्ज डेटाबेस बनाया है और इस हिसाब से मैन पावर का डिप्लॉयमेंट किया है। मैन पावर का डिप्लॉयमेंट इस प्रकार से हुआ है कि करीबन 4 डिस्ट्रिक्ट में, जो अमरेली, भावनगर एंड पोरबंदर, जूनागढ़, इस चारों डिस्ट्रिक्ट्स में करीबन 7 रीजन्स बनाए गए हैं, 28 जोन्स बनाए गए हैं और 100 सब जोन्स बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ में 450 इन्यूमरेटर गणतरीकार हैं और सभी गणतरीकार के साथ में 2 मददनीश गणतरीकार हैं। सो इस प्रकार से 900 मददनीश गणतरीकार हैं, साथ में वॉलंटियर्स हैं और रिसर्चर्स हैं। और इस प्रकार से मिला के करीबन डायरेक्टली 1600 लोगों की टीम इकट्ठे की गई है, जिसमें चीफ कंजर्वेटर रैंक के अधिकारी, कंजर्वेटर रैंक के अधिकारी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स, असिस्टेंट कंजर्वेटर साहब, एंड देन रेंज ऑफिसर्स, फॉरेस्टर्स, गार्ड, एंड देन यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर भाई हैं, वो सभी लोग को मिला करके करीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला करके 2000 लोगों की यहाँ पर टीम बनाई गई है। एंड इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि किन्हीं को सेंसस के दौरान खाने की कोई कमी ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। एंड इसके साथ साथ में कोई भी सावज, कोई भी लायन उस पार्टिकुलर सेंसस के दौरान छूट ना सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। सो हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि इस बार हमारी गणतरी सक्सेसफुल होगी और सभी लोगों के सहकार के साथ होगी। We are ready for 13th Lions population estimate. We are preparing for this exercise since last 9 months. Our staff is on for this activity since last so many months, and we have tried to identify the places, locations, so that our final exercise may become more easier and more appropriate. For the purpose of census, we have divided the entire Vrihadgir area into 7 regions, 28 zone and 100 subzones, and for each region, zone and subzone, we have put the officers of the level of conservator of forest, deputy conservator of forest, and assistant conservator of forest, and finally those who are going to count really they are the enumerators. There are 450 enumerators what are going to be engaged for this activity, and then we have assistant enumerators also. They are 900 in numbers. Apart from that, there are so many volunteers who are also participating in this exercise. So in all, approximately 1600 personals and officials are engaged in this activity, and we are ready for census, which is going to take place on 24th, 25th, that is the primary census, then 26th and 27th, that would be the final census. How method this time in census? The method what we 2005 की तुलना में इस साल की जो एस्टिमेशन की जो पद्धति है उसमें 3 विशेषता है। एक, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम बैक हैंड इंफॉर्मेशन हिसाब से मानेंगे। वो इंफॉर्मेशन से लायन अभी तक कहाँ गया है, कहाँ पानी पिया है, कहाँ मारा है, इसकी इंफॉर्मेशन है। उसके उपरांत हम लोगों ने तय किया है कि ग्लोबल जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के उपयोग करेंगे, जो कि एक मोबाइल जैसा इंस्ट्रूमेंट सबको दिया जाएगा। वो एक्चुअली इन्होंने इसी समय जो 4 दिन के समय में उन्होंने देखा, कहाँ देखा, कब देखा, कौन से लैटीट्यूड में देखा, कौन से लॉन्गिट्यूड में देखा,
पानी पीते हुए देखा, कितने थे उसके साथ, उनका प्राइड में क्या क्या थी, कितने बच्चे थे, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में उसकी रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको वैलिडेट करने के लिए फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन भी होगा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन वह वायरलेस से बताया जाएगा, जिसमें चेकिंग भी ऑटोमेटिक चालू होगा। उसमें यदि कोई डुप्लीकेशन होगी इसी तरह का इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट 2 घंटे के अंदर और कोई ने देखा है तो उसको हम डिलीट करेंगे और पहले को हम सच मान के आगे चले। ये 30 बिकॉज ये तो ख़त्म होएगा 27 तारीख तो, और 2 दिन एनालिसिस लगेगी, विश्लेषण का 2 दिन आप मान के चलिए, और विश्लेषण के बाद 29 या 30 के आई थिंक वहाँ तक फाइनल हो जाना चाहिए। पुराने जमाने में अंग्रेज के अफसरान यहाँ पे आके शेर के शिकार करते थे और शिकार करते करते इस जंगल में सिर्फ 11 शेर बचे थे। तब नवाब को पता चला कि शेर की प्रजाति ऐसे ही खत्म हो जाएगी, इसलिए नवाब ने उस समय शेर के शिकार पर पाबंदी लगा दी और उसके बाद शेर की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है।